नमस्कार। पाकिस्तान में आज एक और दरिंदगी का लेवल टच किया। लेवल ये कि एक श्रीलंकाई नागरिक को पहले हाथ पैर तोड़े गए और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसने एक प्रॉफेट मोहम्मद का पोस्टर था जिसको पहले फाड़ा और उसके बाद कूड़े की टोकरी में डाल दिया। इसे ईश निंदा में ट्रीट किया गया और लोगों ने का पुलिस कंप्लेंट करने से बेहतर यह समझा कि इसको खुद ही सजा दे दें। उसके हाथ पैर तोड़े गए और जिंदा जला दिया। आदमी मर चुका है और ये वही आदमी है जिसने पाकिस्तान की वो जिसे अजीम व शाम और इस्लाम की जीत बताया था। उनके मिनिस्टर ने इंडिया को हराने वाली टीम पाकिस्तान की वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में उसके लिए जर्सी बनाई थी और गियर बनाए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए। यानी कि उस इस्लाम की फतेह में इस आदमी का भी हाथ था। लेकिन ये सब इस्लाम की फतेह में हाथ और ये सब क्या होता है? कुछ पर्सनल दुश्मनी भी हो तो आप जाके लोगों को बताइए कि इसने कुरान फाड़ दी और उस आदमी को जिंदा जला दीजिए। ये अब पाकिस्तान का माहौल हो चुका। पुलिस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस आती रहेगी, जब आएगी तब तक आदमी मर चुका होगा और पुलिस आके कर भी क्या लेगी। ये आदमी जनरल मैनेजर था राजको इंडस्ट्रीज का, जो कि स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे काम करती है। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाती है, जर्सीज और गियर्स बनाती है। और ये सियालकोट का वाकया है। जो लोग बोल रहे थे, जो लोग वहाँ पे उसको जला रहे थे, जब हाथ पैर तोड़ रहे थे, उस समय नारे लग रहे थे, गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। नारे लग रहे थे, नारा तकबीर। और इन नारों के बीच में की गई इसकी हत्या। और पुलिस की मजाल नहीं कि पुलिस उसे रोक पाती, क्योंकि इतनी भीड़ थी। 3 पुलिस वाले 4 पुलिस वाले कर भी क्या लेते। और पुलिस जब पहुंचती तब तक काम हो चुका था। इनफैक्ट ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने बोला ट्रैजिक इंसिडेंट और हमने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जितने भी लोग इन्वॉल्व थे हम सबको एक्शन में लाएंगे। होगा क्या? सारे छोड़ दिए जाएंगे जैसे तहरीक लब्बैक के आप छोड़ रहे हैं। आपके अपने पुलिस वाले मारे थे ना। जब पुलिस वालों को, पाकिस्तान की अपनी सर्विस करने वालों को, मारने वालों को आपने छोड़ दिया तो ये तो श्रीलंका ही था। इसका क्या? इसकी कौन परवाह करेगा? कानून अपने हाथ में लेना अब पाकिस्तान में सीधे सीधे एक वो बन चुका है। सीधे सीधे एक नया कानून बन चुका है कि आप कानून हाथ में ले लीजिए। ब्लास्फेमी के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे कुछ भी कीजिए, आपका राइट है, आपका हक है। आप किसी को भी जिंदा जला सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर तो इमरान खान के आर्मी चीफ कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्या बोल लेंगे भाई? उनको भी तो जीना है पाकिस्तान में। आज तो खौफ इतना है कि आपके सलमान तासिर, आपका गवर्नर का मर्डर हो जाता है इस ईशनिंदा पे। किसी पे भी सिर्फ आरोप लगाना बहुत है। ट्रायल तो अब कहाँ ट्रायल होगा? मर गया एक आदमी, ट्रायल क्या होगा? उस आदमी का ये पता ही नहीं लगाया जा सकता कि उस ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं। और वो पोस्टर अगर फाड़ के फेंका भी गया रद्दी की टोकरी में तो वो उसी ने फाड़ के फेंका या उसे फंसाने के लिए किसी और ने पहले से फाड़ के फेंका था। कुछ नहीं है। अब कोई ज़रूरत नहीं है कानून की। आरोप लगाइए और मार दीजिए। ये साथ में क्या इसे लिंचिंग नहीं कहते? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी लीडर्स बहुत बोलते हैं कि इंडिया में लिंचिंग होती है, इंडिया में ऐसे मार दिया जाता है, काउ विजिलेंस ऐसे मारते हैं। ये क्या हुआ आपके कंट्री में? क्या ये लिंचिंग नहीं थी? क्या इसे लिंचिंग नहीं बोलते? क्या इसे सरेआम किसी को जिंदा जला देना ऐसा कभी हुआ इंडिया में? तो आप क्या कैसे हो रहा है? आप जिस चीज़ को कंडेम करते हैं वो आपके ही कंट्री में हो रहा है और आप इसके लिए कहाँ कहाँ जाके नहीं चीखते। आपके कंट्री में क्या इस बार ये दरिंदगी नहीं हुई है? क्या आपके कंट्री में ये नहीं हो रहा है कि कोई भी गैर मजहबी या बाहर का आदमी आए और काम कर ले, उसके लिए सेफ माहौल हो? क्या चाइना गलत बोल रहा है कि हमारे लोगों को? अभी थोड़े दिन पहले आपने सारे शराब के बंद कर दिया, शराब की दुकानें बंद कर दी, चाइनीज़ लोग उनको कुछ मिलने से रहा, राइट? साथ में आपने और क्या किया? आपने और उनकी सेफ्टी के लिए क्या काम किया? चाइना को आपको कितनी बार पकड़ के, कॉलर से पकड़ के बोलना पड़ा हमारे आदमियों की सेफ्टी, तब भी सेफ्टी नहीं मिली। और अब तो श्रीलंकन सेफ्टी बाहर से, अगर आप ऐसे सेफ्टी नहीं दे पाएंगे और आपकी इकोनॉमी पहले ही टूटी हुई है बिल्कुल। आज तो सर्बिया की एम्बेसी वालों ने भी ट्वीट कर दिया ना, कितना बढ़िया ट्वीट था। तनख्वाह नहीं मिली थी 3 महीने से, पैसा नहीं है एम्बेसी को तनख्वाह देने के लिए, तो कहाँ से देंगे? तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कैसे मिलेगा पैसा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? आप ऐसे ही, फॉरेन का कोई आदमी आएगा तो सारे पाकिस्तानी तो रखेगा नहीं, अपना जीएम तो बनाएगा, उस जीएम को आप जिंदा जला देंगे, तो कैसे आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इस बात पे
क्या अब तक कोई एक्शन लिया है? 10-15 लोग पकड़े होंगे जिन्हें छोड़ने की तैयारी पहले से कर ली होगी। आपके यहाँ कोर्ट्स बड़ी अच्छी कोर्ट्स हैं। एक आदमी को फांसी की सज़ा होती है और उमर खालिद को, और उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है, फांसी की सज़ा के बाद बरी। इस केस में भी यही होगा, लोअर कोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि 3-4 साल में जाएगा जजमेंट, तो लोअर कोर्ट दिखाने के लिए फांसी की सज़ा दे देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 10 साल बाद 15 साल बाद उसे बरी कर देगी, खत्म। सर जो आदमी है मारा गया, श्रीलंका से रिलेशंस, कौन, हु केयर्स? श्रीलंका कहाँ हमें पैसे देने वाला था? हम तो उसे ढूंढते हैं जो कि कैश रिच कंट्री हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो हमें पैसा दे दे। आएगा कहाँ से आपके पास इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद अब हर चीज़ के लिए इंडिया को, इस पर भी इंडिया को ब्लेम कर देना ना, इस पर भी बोल देना कि रॉ का साजिश है, इस पर भी बोल देना कि इंडिया का हाथ था, मोदी का हाथ था, अजीत डोवाल का हाथ था। बिल्कुल बोलिएगा, मैं भी सुनना चाहता हूँ ये कि अजीत डोवाल का हाथ था। इस बार शर्म नहीं आई? इस बार शर्म किसको आई? ये सियालकोट का इंसिडेंट एक अकेला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले कई हो चुके हैं। ये बर्बरता की लिमिट थी। इससे पहले वहां पे हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, उनके साथ जो हो रहा है सबको पता है, लेकिन क्योंकि आपकी पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती, लड़कियों का जबरदस्ती अबडक्शन करके धर्म परिवर्तन किया जाता है, और कोई पुलिस आपकी एक्शन लेने के मूड में नहीं होती, आपकी कोर्ट्स उनको सपोर्ट करने के मूड में नहीं होती। इतनी हिम्मत बढ़ी कैसे? पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कोर्ट्स का, सबका खुला हाथ है इन लोगों को, फ्री हैंड, कि आपने जो करना है वो कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसीलिए तो इतनी हिम्मत है, इसीलिए तो आपके कंट्री में आज ये बर्बरता चल रही है। और पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने से ज़्यादा इस चीज़ में बिजी रहता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, वो तस्बीह लेकर के बैठे इंटरव्यूज़ में और लोगों को दिखाए मैं कितना धार्मिक आदमी हूँ, रियासत मदीना बनाऊंगा। यही रियासत मदीना है, ये कोई ऑन टू वर्ड इंसिडेंट नहीं है, ये कोई ऑन टू वर्ड इंसिडेंट नहीं है। सलमान तासीर, उसने तो यही बोला था ना कि ब्लास्फेमी लॉ गलत है, उसको मार दिया गया, उसने तो कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी। और जो आदमी मारा गया उसकी तो बात ही अलग, जिसने मारा वो हीरो बन गया, उसको हीरो बनाने वाला भी हीरो बन गया। ये है पाकिस्तान। आपके यहाँ खुले घूमेंगे ऐसे जिहादी, खुले घूमेंगे ऐसे लोग, तो कैसे आपकी जो सोसाइटी है वो इस दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करेगी? मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, मंदिर तोड़ने के बाद हर्जाना हिंदुओं से लिया जाता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? पाकिस्तान में क्या क्या पूरी वर्ल्ड, अभी तो पूरी वर्ल्ड का रिएक्शन आना बाकी है। श्रीलंका का सबसे पहले आएगा, अभी तक नहीं आया, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान से सारे फॉरेनर्स पुल आउट करेंगे। पाकिस्तान से पहले ही आपने फ्रांस को नाराज़ कर रखा है, फ्रांस ने अपने सारे लोग बुला लिए। आप चाह ये रहे हैं कि आप अफगानिस्तान पार्ट 2 बने, और बनेगा, जल्दी बनेगा। अफगानिस्तान पार्ट 2 बनेगा, जहाँ पे लगभग तालिबान का शासन होगा, और तालिबान जैसा शासन होगा, और फॉरेन कंट्री का कोई आदमी वहाँ नहीं आएगा। एड वर्कर्स छोड़ के, जो कि मजबूरी में अपनी नौकरी के लिए जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, और कोई वहाँ पे पाकिस्तान में होगा नहीं। एम्बेसी वाले सारे के सारे, अभी श्रीलंकन एम्बेसी वहाँ पे होगी, पूरे सबके साथ टच में होगी। लेकिन ऐसे जिंदा जला के मार देना, ऐसी बर्बरता तो इंडिया में कभी नहीं दिखी, कभी नहीं दिखी, लेकिन पाकिस्तान में हो रही है, और ये भी फॉरेन नेशनल्स के साथ। अगर आप फॉरेन नेशनल्स की हिफाजत नहीं कर सकते तो किसकी कर सकते हैं? फॉरेन नेशनल्स की हिफाजत तो टॉप प्रायोरिटी होती है हर कंट्री की, हर कंट्री की। इंडिया में भी, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, सब फॉरेन नेशनल्स की हिफाजत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो एलियन वर्ल्ड में होते हैं, एलियन लैंड में होते हैं, वो दूसरे कंट्री में होते हैं। और वो श्रीलंका, जिस श्रीलंका में आज जिसकी आप कस्में खाया करते थे कि श्रीलंका हमारे साथ है, बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में मिलके आए, आज इमरान खान आपके लिए दुश्मन होंगे। आपके सर्बिया की एम्बेसी ने जो ट्वीट किया, उसको बाद में डिलीट भले ही कर दिया, लेकिन फैक्ट इसके उन्होंने ट्वीट किया था। इससे पता लगता है कि इमरान खान कितने कमज़ोर हो चुके हैं। क्या उनकी एक एम्बेसी उनके खिलाफ ट्वीट कर रही है, और उनकी ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ कहाँ जा रही है? तो एक फेल्ड सोसाइटी और एक फेल्ड कंट्री और एक फेल्ड गवर्नमेंट के सारे लक्षण दिखने लगे हैं, सारे लक्षण दिखने लगे। एक कोलैप्सिंग सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें अब कोई कानून नहीं है, और कोई कानून की परवाह नहीं है, कोई कानून की इज्जत नहीं रह गई। किसी को ये नहीं पता कि कंट्री कहाँ से चल रहा है, इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से। और ऐसे में क्या आप अपने ही देश के लोगों की हिफाजत कर पाएंगे?
कल तो मुसलमान भी सेफ नहीं है। किसी भी मुसलमान को पकड़ के आरोप लगा दीजिए कि मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोल रहा था, चला दिया जाएगा उसको जिंदा। कोई कानून नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई सबूत पुलिस इकट्ठे नहीं करेगी, कुछ नहीं, सीधे जला दिया गया। ये जितने भी वो 150-200 जज थे वहाँ पे जिन्होंने उसे सज़ा दे दी, वो 150-200 जज कौन, कैसे वो स्वयंभू जज बन गए, अपने आप जज बन गए? किसी ने ये बोला भी नहीं कि कोई खुलेआम उसको कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक सेंटेंस आता है, वेरी सीरियस इंसिडेंट, वेरी डिजास्टर्स इंसिडेंट। अरे उसको आपको कंडेम करना चाहिए था कि दिस इज अन इस्लामिक। ऐसे किसी को जिंदा जलाना इस्लामिक है क्या? क्या कुरान में लिखा है? नहीं लिखा है तो कोई उसको कंडेम क्यों नहीं किया गया अब तक? क्या इमरान खान ने कुरान पढ़ी है? और पढ़ी है तो उस पर वो बताए आयत कौन सी है? क्या आपके अजहर मसूद और आप हाफिज सईद जो रखते हैं, क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? और सपोर्ट करते हैं तो क्या उनसे ये पूछा जाएगा कुरान में एक कयामत का दिन है कि नहीं, जिस दिन खुद खुदा ने, अल्लाह ने सबका हिसाब किताब करना है, सबके साथ जस्टिस करना है? तो वो जस्टिस अगर अल्लाह खुद करेंगे तो ये कौन होते हैं करने वाले? क्या कुरान में ये भी लिखा है कि अल्लाह ने जस्टिस नहीं करना, आप कीजिए? क्या ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं बोल सकती कि अल्लाह ने जस्टिस करना है तो आप चुप रहिए, आप मत कीजिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए? नहीं, नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनकी कुर्सी, इनकी गद्दी, इनके मकान, इनके फार्म हाउसेस टिके हैं इस पे, इस जहालत पे, इस गुंडागर्दी पे, इनकी इनकी अय्याशियाँ इस गुंडागर्दी पे टिकी हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।